यह कहानी विक्रमादित्य के शासनकाल की है, जब उज्जैन का साम्राज्य पूरे आर्यावर्त में अपने वैभव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन विक्रमादित्य दरबार में अपने मंत्रियों और सभासदों के साथ चर्चा कर रहे थे। तभी एक रहस्यमय घुड़सवार महल के द्वार पर पहुंचा। उसके चेहरे पर एक कपड़ा बंधा हुआ था, जिससे उसका चेहरा छिपा हुआ था। वह एक घोड़े पर सवार होकर दरबार के सामने आया और ऊंची आवाज में चिल्लाया, मैं एक चुनौती लेकर आया हूं जो इस साम्राज्य के शूरवीर सम्राट विक्रमादित्य के लिए है। अगर वह सच में महान योद्धा हैं, तो उन्हें मेरी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। विक्रमादित्य को चुनौती सुनते ही कौतूहल हुआ और उन्होंने घुड़सवार को अंदर बुलाया। घुड़सवार ने कहा, मैं तुम्हारे समक्ष 3 कठिनाइयों को रखूंगा। यदि तुम उन्हें हल कर सके तो मैं तुम्हारी महानता स्वीकार कर लूंगा, लेकिन यदि असफल रहे तो तुम्हारे साम्राज्य को मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रमादित्य ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। बताओ, तुम्हारी पहली कठिनाई क्या है? पहली चुनौती, अदृश्य योद्धा रहस्यमय घुड़सवार ने कहा, पहली कठिनाई है एक अदृश्य योद्धा को पराजित करना। वह रात के अंधकार में हमला करेगा और कोई भी उसकी छाया तक नहीं देख सकेगा। तुम्हें उसकी पहचान करनी होगी और उसे परास्त करना होगा। यह सुनकर दरबार में सभी हैरान रह गए। विक्रमादित्य ने चतुराई से इस चुनौती को स्वीकार किया और उस रात अपनी सेना को गुप्त रूप से तैयार किया। उन्होंने अपने गुप्तचर और दूतों को आसपास के जंगलों में तैनात किया ताकि अदृश्य योद्धा की कोई भी गतिविधि छूट न सके। रात के समय अचानक महल के पास एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन पर हमला कर रही हो। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार खींची और उस दिशा में वार किया जहां से हलचल हो रही थी, लेकिन तलवार हवा में ही घूम कर रह गई। तभी विक्रमादित्य को अपनी अंतर्दृष्टि से आभास हुआ कि यह एक मानसिक खेल है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे घबराएं नहीं और ध्यान से अपने चारों ओर देखें। अचानक उन्होंने एक पत्थर पर पड़ी छाया को देखा, जो वास्तविकता से भिन्न थी। वह अदृश्य योद्धा वहीं छुपा हुआ था। विक्रमादित्य ने झट से वहां वार किया और अदृश्य योद्धा को पराजित कर दिया। दूसरी चुनौती, अंधी गुफा में खजाना ढूंढना। पहली चुनौती को पार करने के बाद घुड़सवार ने विक्रमादित्य के सामने दूसरी कठिनाई रखी। उसने कहा, अब तुम्हें एक अंधी गुफा में प्रवेश करना होगा और वहां छुपे हुए खजाने को ढूंढना होगा। यह गुफा इतनी अंधेरी है कि वहां कुछ भी दिखाई नहीं देगा और रास्ते में अनेक जाल बिछाए गए हैं। विक्रमादित्य ने यह चुनौती भी स्वीकार की। विक्रमादित्य ने गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर एक दीपक जलाया और आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, दीपक की लौ अचानक बुझ गई। अब वे पूरी तरह अंधकार में थे, लेकिन विक्रमादित्य ने अपने मस्तिष्क की चतुराई का उपयोग किया। उन्होंने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे बाहर से गुफा की दिशा में ध्वनि संकेत दें, ताकि वह ध्वनि को सुनकर सही दिशा का अनुमान लगा सके। इस तरह विक्रमादित्य गुफा के अंदर गहराई तक पहुंचे। अंततः उन्होंने एक सुनहरी वस्तु पर हाथ रखा। यह खजाना था, लेकिन तभी एक जाल सक्रिय हो गया और गुफा की छत से भारी चट्टानें गिरने लगीं। विक्रमादित्य ने फुर्ती से खजाने को उठाया और पीछे की ओर दौड़ पड़े। वे समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए। कि तभी आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में लिखें पार्ट 2।